बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, क्या हाल चाल आपका। आज हमने अगला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ठीक है, आप पेज रेडी कर लीजिए। पेज रेडी करें आप नवंबर, उसी तरह लिखना है 7 क्लास वर्क। आज डे थर्सडे है। पेज 74 एक्सरसाइज 3-7 है। क्वेश्चन 7 है। ब्लॉक छोड़ छोड़ के लिखना है। जो चीज़ मार्कर से लिखनी है वो मार्कर से लिखनी है, जो पेन से। फिर क्वेश्चन लिखना है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने प्लस का किया था, तरीका वही है। अब पहले हमने प्लस किया था, अब हम क्या करेंगे माइनस। पहले हमने क्या किया था प्लस, अब है माइनस। फिर हमारा है ए पार्ट 6 होल 1/2 माइनस 4 होल 1/2। ठीक है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको आपने इसी तरह आप पेज को रेडी कर लें। पेज को रेडी करने के बाद आपने इसको सॉल्यूशन लिख के रीराइट कर लेना है। अब रीराइट करने और उसी तरह पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, और इम्प्रॉपर से फिर हम माइनस करेंगे। अब दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस करना है। पहले हमारा प्लस का साइन था तो हमने प्लस किया था। सिर्फ फ़र्क माइनस और प्लस का है, बाकी मेथड सेम एज है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अब आपने इसको रीराइट कर लें और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें। ठीक है जी, तो ये अब आप देखिएगा कि हम करेंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। अब आप इसको पहले उसी तरह मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करें। क्या करना है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 12 और ये प्लस न्यूमिरेटर करना है तो 13। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखना है 13। एक ब्लॉक के अंदर एक डिजिट है, बार बार रोज़ में आपको समझा रही हूँ। और नीचे ये 2 ब्लॉक्स हैं तो इनके सेंटर में आप 6 लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटर में आएगा, एक ब्लॉक में नहीं आ सकता। 13/6। उसके बाद आपने माइनस का सिंबल लगाना है, जिस तरह मैंने लगाया। फिर 2 4 8 और +1 कर दें तो क्या आ जाता है 9। ठीक है जी, 9 बाय, अब 9 एक ही डिजिट है तो 9/2। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 2 आना है तो इसको आप 2 बना लें। अच्छा जी, यहाँ 2 था वो बाय मिस्टेक्स में से 6 लिखा गया है, तो 2 6 12 +1 13/2। फिर 4 2 8 +1 9/2। अब आप ये लाइक फ्रैक्शन है बेटे। लाइक फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए सबसे फर्स्ट रूल है हमारा कि ये क्या होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शन होनी चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जब भी हमने फ्रैक्शन को मिक्स्ड हो या प्रॉपर या इम्प्रॉपर हो तो हमारे डिनोमिनेटर शुड बी सेम, फिर ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास आ गया 13। तो ये आपके पास आ गया 13/2 एंड 9/2। ठीक है, तो अब हम इसका उसी तरह एक लाइन छोड़ेंगे और ब्लॉक लाइन छोड़ के फिर हम एक फ्रैक्शन की लंबी लाइन लगाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी ये इम्प्रॉपर वाला स्टेप छोड़ देते हैं, कभी ये एक फ्रैक्शन वाला स्टेप छोड़ देते हैं। तो काइंडली जो स्टेप बेटे मैंने आपको बताया वो आपने करने, और मैंने आपको कहा था 1 2 3 3 स्टेप जो है वो एक ही पेज पे आना चाहिए। अगर नहीं आते तो आप दूसरे पेज पे कन्वर्ट हो जाएं। यहाँ आप सेंटर में 2 आ जाएगा, क्योंकि जो लाइक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। 2 लिख लिया। उसके बाद न्यूमिरेटर पहला है 13, ऊपर जो न्यूमिरेटर है 13, फिर दरमियान में आएगा माइनस एंड देन 9। अब आप इसको माइनस करना है। 13 - 9 कितना होता है वो आप करें तो क्या होता है बताएं शाबाश। 13 - 9 क्या होते हैं 4। तो 4/2 आ गया। ठीक है, अब 4/2 आ गया। आप इसकी वर्किंग कर लें। वैसे तो ये छोटे नंबर ही हैं और ये यहीं पे कट हो जाएंगे, ज़बानी डिवाइड करें। देखिए, कटिंग का मतलब होता है कि ये न्यूमिरेटर का नंबर और डिनोमिनेटर का नंबर किसी एक टेबल पे आए, क्योंकि ये छोटे टेबल्स भी अभी आपको आएंगे, अभी बड़े बड़े टेबल्स आपको इतने नहीं आएंगे। तो आपके पास जो याद है आपको वही आएंगे बेटे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें 4 जो, और एक ही टेबल, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आना चाहिए। डिवाइड दोनों को एक ही टेबल से करना है। कोई सा भी टेबल सेलेक्ट करते हैं तो वो उस टेबल में 4 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए। तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। 2 1 2 और 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, जो जहाँ पे आता है देखिए 2 2 4 होता है, तो 4 को कट करके हमने 2 लिखा। 2 1 2 होता है तो 2 को कट करके हमने 1 लिखा। क्लियर होगी बात।
2 2 ज़ा 4 होता है, तो डिवाइड करेंगे ना, तो इसको रफ वर्क में भी आप डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है। तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमने ज़बानी डिवाइड किया, कटिंग की है। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका आंसर लाइन छोड़ के आप लिखेंगे। ये आपका न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में आ गया 1। जब नीचे आपको पता है जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 1 ज़ा 2 सेम नंबर, तो डिवाइड भी करते हैं तो 1 से डिवाइड भी करें तो सेम नंबर, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। आंसर इसका क्या होगा? 2, क्योंकि 1 से डिवाइड या 1 से मल्टीप्लाई से वापस वही नंबर आएगा। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल में 2, 1 2 ज़ार होता है तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, इसको आपका यहीं पे मैंने इसलिए कटिंग की कि ये आप डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड पे भी कर सकते हैं वर्किंग में। यहाँ पर आप अगर वर्किंग बनाते हैं तो आप देखें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये 4 लिखा, ये 2 लिखा। ठीक है, आपका जो फ्रैक्शन था ना 4/2 था, तो 4/2 था। 4 न्यूमरेटर अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर। डिनोमिनेटर इज़ अ डिवाइज़र और 4 जो आपका न्यूमरेटर है वो डिवाइडेंड। तो 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 आता है और नीचे 0 बचता है। तो ये मैंने आपको कल बताया है कि 0 न्यूमरेटर नहीं हो सकता। सो इसका क्वोशंट यानी ये जो होल पार्ट है यही इसका आंसर है, तो वो हमारा यही आंसर है। यहाँ पे हमने जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है वो मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है, तो कटिंग करने से भी वही आंसर आता है। क्लियर होगी स्टूडेंट्स बात? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ए पार्ट किया है और ए पार्ट का ये मैंने आपको भेज दिया है। अब एक पार्ट और करवाऊंगी और फिर आगे कुछ पार्ट्स आपको होमवर्क में दूंगी। तो अगला पार्ट लिख लें, बी पार्ट। जी, ये आपके सामने देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, बी पार्ट आया है। बी पार्ट है 9 होल 5/6। और स्टूडेंट आप बहुत सारे कुछ बच्चे अभी भी 9 को ऊपर वाले ब्लॉक में लिखते हैं। बटे 9 जो है ना ये ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक के दरमियान में आ रहा है। होल पार्ट जो है ना वो दोनों ब्लॉक्स के सेंटर में आ रहा है। अभी भी कुछ जो है वो ऊपर की तरफ लिखते हैं, लेकिन आपने 9 जो है ये होल पार्ट जो है आधा ऊपर वाले ब्लॉक में और आधा नीचे वाले ब्लॉक में लिखना है। तो 9 होल 5/6 माइनस 4 होल 1/6। ठीक है, अब हम इसको सोल्यूशन लिख लेते हैं और ये आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमने लिखा, इसको रीराइट किया। ब्लॉक ऊपर से छोड़ना है, एक ब्लॉक आपने यहाँ मार्जिन लाइन से छोड़ना है और फिर ब्लॉक छोड़ के लिखना है। सबसे पहले क्या करना है बताएं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। फर्स्ट स्टेप इज चेंज इनटू इम्प्रॉपर। क्या करना है? चेंज इनटू इम्प्रॉपर। तो क्या करना है? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर। 6 9 ज़ार क्या होता है बताएं जल्दी से? 6 9 ज़ार 54। ये अपने दिमाग में रखें कि 6 9 ज़ार 54 होता है और 54 जो आंसर होता है उसके अंदर ये न्यूमरेटर 5 प्लस कर दें तो क्या आता है? 54 + 5, जल्दी से बताएं। शाबाश, 59/6। अगर आप ज़बानी डिवाइड नहीं कर प्लस नहीं कर सकते तो वर्किंग में कर लें। ठीक हो गया? फिर से बता रही हूँ, 6 9 ज़ार 54 + 5 59/6। डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, मैं बार बार आपको कहती हूँ इनमें डिनोमिनेटर में कुछ चेंज है ना। डिनोमिनेटर ऊपर भी 6 था क्वेश्चन में भी, इधर रीराइट में भी 6 है और मिक्स्ड इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद भी 6 ही है। फिर माइनस का साइन, फिर 6 4 ज़ार 24, 24 में 1 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? 25/6। ठीक हो गया? उसके बाद लाइन छोड़नी है, ब्लॉक छोड़ना है और इक्वल डालें और फिर एक लंबी फ्रैक्शन की लाइन। ठीक है, लंबी फ्रैक्शन की लाइन लगा के नीचे आ जाएगा 6। डिनोमिनेटर अगेन सेम, ऊपर आपका फर्स्ट न्यूमरेटर 59, दरमियान में है माइनस तो माइनस, फिर सेकंड न्यूमरेटर यानी 25। अब 59 में से 25 को माइनस कर दें। अगर आपको ज़ुबानी नहीं आता तो आप यहाँ वर्किंग का हमने कॉलम बनाया है ना, तो 59 में से 25 को माइनस करें। माइनस करें तो देखें क्या आ रहा है? 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 34 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने एक लाइन छोड़नी है, इक्वल्स। ठीक है, 34/6।
ठीक हो गया। अब 34/6 ये ज़रा बड़ा नंबर है, इसमें आपको कटिंग में मसला हो जाएगा यहाँ पर, तो हम पहले 34 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्किंग में न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिवाइडेंड होता है और जो 6 होता है वो डिवाइज़र, यानी 6 बाहर आना है, डिनोमिनेटर आपका बाहर आता है, न्यूमरेटर आपका अंदर 34। अब 6 के टेबल में 34, 3 1 डिजिट बाहर है, बाहर 1 डिजिट देखें तो 3 छोटा है, 3 तो अंदर वाला नंबर या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। अब 3 जो है वो 6 से छोटा है, 4 साथ मिला लें 34 हो गया। अब 6 के टेबल में 34 नहीं आता, तो इससे छोटा क्या आता है, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36, तो हमारा 5 पे चला जाएगा, 6 5 ज़ार 30। छोटा आएगा, इक्वल भी आ सकता है अगर आता हो, बड़ा नंबर नहीं आएगा। माइनस कर दें, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 3 गए 0, अब आपके पास बच गया 4। अब ये 6 से छोटा डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो ये आपका बन गया न्यूमरेटर, ये आपका बन गया होल पार्ट, और जो 6 है वो आपका बन गया डिवाइज़र। अब आप इसको लिख लें, 5 होल, लाइन छोड़ के आपने लिखना है 5 होल, आपने कैसे लिखना है, ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक के सेंटर में 5 होल 4/6, 4 न्यूमरेटर और 6 वही बात मैंने आपको कहा, डिनोमिनेटर पीछे से ही 6 चला आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं चेंज हो रहा, 6 ही आ रहा है। अब आप 5 होल की कटिंग नहीं होती, मैंने आपको कहा होल की कटिंग नहीं करनी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की कटिंग करनी है। किसकी कटिंग करनी है, रिपीट करें, मुंह से बोलें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 4 और 6, अब 4 और 6 दोनों जो नंबर है किसी एक टेबल में है, 2 के, 3 के, 4 के। अगर 4 के टेबल में 4 आता है लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में 6 आता है लेकिन 6 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 के टेबल में 6 आता है लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता। तो आपने ऐसा टेबल लेना है जो दोनों आए। अब ये दोनों इवन है तो ये 2 के टेबल में आएंगे। 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, जल्दी से बताएं, 2 2 ज़ा 4, तो 4 को काट के क्या लिखना है, 2 2 2 ज़ा 4 होता है। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 ज़ार 6, ठीक हो गया। 6 को काट के 3 लिखना है क्योंकि 2 3 ज़ार 6 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में लाइन छोड़ के आपने लिखना है 5 होल एज इट इज़, होल नंबर चेंज नहीं होगा, 5 होल एज इट इज़। न्यूमरेटर में हमने काट के लिखा था 2 और डिनोमिनेटर में हमने काट के लिखा था 3, तो ये आपका आंसर है 5 होल 2/3। समझ आ गया। 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप इसको बताती हूँ आगे जो हैं 3 पार्ट्स आपके होमवर्क में मैं कर दूँगी आपको। तो आपने ये बस माइनस करना है, ये याद रखें कि ये माइनस है, माइनस किया है हमने, प्लस नहीं करना इसमें। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह, ध्यान से करें, नीट काम करें काइंडली। बहुत अच्छे बच्चे, कुछ बच्चे जिनको मैं 2 2 स्टार्स दे रही हूँ, इसका मतलब उनका काम बहुत अच्छा और नीट है। जिन पे टिक लगता है इसका मतलब है कि वो थोड़े से उनकी मिस्टेक्स आई हैं, ठीक है। तो अच्छा सा नीट सा करें, और जो बच्चे नहीं काम भेज रहे काइंडली वो काम भेजें। जज़ाकल्लाह।